गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप लोग अटेंडेंस बना लीजिए और उसका प्रोसेस तो पता ही है। उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। सभी बच्चे जिनके पास नोटबुक है वो नोटबुक ओपन करें और जिनके पास बुक है वो बुक ओपन करें। क्लियर? बुक ओपन करें, पेज नंबर 32। इस पेज को ओपन करना है, इस पेज को ओपन करना है। और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक निकालेंगे और उसको नोटबुक में ही बनाएंगे। क्लियर? तो हमने उस दिन ओरली बताया था, है ना। इससे प्रीवियस क्लास में मंडे को मैंने ओरली बता दिया था और कल मैंने वर्ड मीनिंग लिखाया था और मैंने वर्ड मीनिंग रिमेंबर करने को दिया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे वर्ड मीनिंग याद कर लिए होंगे और जिनको नहीं याद हो पाई है उनके लिए वो आज अगेन रिमेंबर होगा, है ना। इसलिए मैं आज के दिन आंसर क्वेश्चन ना करा के मैंने कहा भी था कि नेक्स्ट डे मैं क्या करूँगी, जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओरल कराया है उसे मैं रिटर्न करा के बोर्ड पे समझा दूँगी, ताकि जो बना लिए हैं वो मैच कर लें बुक में और जो बच्चे नहीं बनाए यानी कि जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में नोट कर लें। तो हम लिखना शुरू करते हैं। पहले हमारा क्वेश्चन है, पहला तो है क्या है, ए नंबर है, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन, ठीक द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो ये हमारा आज का मतलब हेडिंग है, पहला हेडिंग है। उसके बाद टिक द करेक्ट ऑप्शन है, हमारा पहला हेडिंग है। इसका पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। इन समर वी वेयर, बोला इन समर। टिक द करेक्ट ऑप्शन का पहला क्वेश्चन इन समर वी वेयर, है ना। तो वी वेयर हम लोग समर में कौन सा कपड़ा पहनते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी। 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन को मैं नहीं लिखूंगी। क्लियर? तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगी, आंसर लिखूंगी। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन है हमारा कॉटन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ, सिंथेटिक क्लॉथ एंड वाटरप्रूफ क्लॉथ, है ना। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा आंसर में, तो वी वेयर कॉटन क्लॉथ। हम समर में क्या पहनते हैं, तो कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, कॉटन क्लॉथ्स। क्लियर? हम इसे टिक कर देंगे। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, वी गेट सिल्क फ्रॉम, वी गेट सिल्क फ्रॉम, वी गेट सिल्क फ्रॉम। हम सभी को सिल्क कहाँ से मिलता है, यस यू आर राइट, सिल्क वॉर्म से मिलता है। कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म मीन्स तो कीड़ा होता है, यानी कि रेशम का कीड़ा। हमें सिल्क वॉर्म कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से। इसमें भी 4 ऑप्शन था, लेकिन जो ऑप्शन है आंसर सही है उसी को मैंने डायरेक्ट लिखा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी गेट कॉटन फ्रॉम, वी गेट कॉटन फ्रॉम, वी गेट कॉटन फ्रॉम। हमें कॉटन कहाँ से मिलता है, तो यस ऑप्शन क्या है, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, नन ऑफ दिस। तो कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स से मिलता है ना। तो हम क्या लिख देंगे, प्लांट्स, है ना, प्लांट्स से मिलता है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन का है कि वुल इज, वुल इज यानी कि वुल इज ऊन है, तो ऊन क्या है, बियर्स हेयर है कि हॉर्स हेयर है, कैमल्स हेयर है कि शीप्स हेयर है। तो क्या है, वुल शीप्स हेयर, है ना। पहले बॉक्स बना हुआ है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस है, शीप्स हेयर, है ना। वुल इज शीप हेयर यानी कि शीप के बाल से ही हमें वुल मिलता है, ऊन मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट यानी कि इसका 5 नंबर क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन है, वी मस्ट, है ना, ऑलवेज वेयर, वी मस्ट ऑलवेज वेयर, वी मस्ट ऑलवेज वेयर हम सभी को हमेशा पहनने चाहिए। तो कैसे कपड़ा, ऑप्शन है क्लीन क्लॉथ, न्यू क्लॉथ, टियर क्लॉथ एंड नन ऑफ दिस। हमें कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, यस यू राइट, क्लीन क्लॉथ पहनना चाहिए, क्लीन क्लॉथ। हम सभी को हमेशा हमेशा हमें क्या करना चाहिए,
साफ कपड़ा ही पहनना चाहिए। तो फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ, 1 से लेकर 5 तक ही है। जो भी बुक वाले बच्चे देख रहे होंगे बुक में, और जिनके पास बुक नहीं है, नोटबुक है, वो डायरेक्ट ऐसे ही 1 नंबर जैसे मैंने लिखा सेम ऐसे ही लिखेंगे। और जब भी आपका बुक आता है तो आप बुक में उसे फिल कर लेंगे, बना लेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव का ए नंबर है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन पर टिक करना है, सही ऑप्शन का टिक। पहला क्वेश्चन है इन समर वी वेयर, समर में यानी कि गर्मी में हम कैसा कपड़ा पहनते हैं, तो यस कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। ओके। दूसरा है वी गेट सिल्क फ्रॉम, सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, यस सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो हमने सिल्क वॉर्म वाले बॉक्स में ना टिक कर दिया, बॉक्स हर वर्ड के पहले लिखा हुआ है, बना हुआ है, सॉरी। थर्ड नंबर है वी गेट कॉटन फ्रॉम, कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, तो यस प्लांट से मिलता है। फोर्थ नंबर है वूल इज, ऊन क्या है, तो शीप्स हेयर यानी कि भेड़ का बाल, उसी को हम ऊन कहते हैं। उसके बाद लास्ट 5 वाला है टिक द करेक्ट ऑप्शन का, वी मस्ट ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ, हम सभी को हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए। क्लियर। तो ये कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से नोटबुक वाले बच्चे अपने नोटबुक में इसी तरीके से नोट करेंगे, एक लाइन में क्वेश्चन दूसरी लाइन में आंसर, एक लाइन में क्वेश्चन दूसरी लाइन में आंसर। ये नहीं कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे स्पेस बचा, मैंने उसी जगह पे नहीं लिखा है। तो आप सभी बच्चे को आपकी नोटबुक में लाइन में जगह बचता है, जैसे वी वेयर ना, इन समर वी वेयर, तो यहीं पे नहीं लिखना है, जगह बच रहा है छोड़ दीजिए, नेक्स्ट टाइम में इसको लिखिए, फिर दूसरे लाइन में इसको लिखिए, फिर तीसरी लाइन में इसको, फिर चौथे लाइन में, इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके लिखिएगा, ना कि उसी लाइन में जगह बच रहा तो उसी में हटा दीजिए। ये काम नहीं करना है। ये तो बच्चे को आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बार रिकॉल करा दिया, याद करा दिया, ताकि आपको ये ना हो कि मिस ने नहीं बताया था मैंने लिख लिया था। ओके। वो राइटिंग गंदी लगेगी। आप ऐसे लिखिए, एक लाइन में लिखिए, भले लाइन बच रहा है छोड़ दीजिए, फिर दूसरी लाइन में लिखिए, फिर इसमें भी लाइन बच रहा है छोड़ दीजिए, फिर तीसरी लाइन में दूसरा क्वेश्चन, फिर इसमें भी जगह बच रहा है छोड़ दीजिए, फिर इसको दूसरे लाइन में लिखिए। इस तरीके से आप लिखिएगा। क्लियर। तो हमारा ये टिक द करेक्ट ऑप्शन बन गया कि पहला है इन समर वी वेयर, तो वी वेयर कॉटन क्लॉथ। सेकंड है वी गेट सिल्क फ्रॉम, तो सिल्क वॉर्म्स। वी गेट कॉटन फ्रॉम, तो कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। वूल इज शिप्स हेयर, वी मस्ट ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स। इस तरीके से आप बना लीजिएगा। जो भी बुक वाले बच्चे हैं अगर सही बनाए तो वेरी गुड, नहीं अगर उनका गलत है तो वो इरेज करके सही कॉलम में सही ऑप्शन पे टिक करेंगे। क्लियर। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ और मैं बी नंबर पे यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स पे जाऊँगी। आप लोगों को एक पेज में अट गया है तो आप लोग दूसरे पेज का इस्तेमाल करेंगे, आप लोग है ना उसको इरेज नहीं करेंगे। तो हमारा बी नंबर क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसका मतलब होता है खाली जगह को भरो। तो खाली जगह को भरेंगे तो पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं क्या है। तो पहला सेंटेंस है कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब, ABSORB एब्जॉर्ब डैश फ्रॉम आवर बॉडी, डैश फ्रॉम आवर बॉडी। पहले हम इसे पूरा उतार लेंगे, यानी कि हम बोर्ड पे लिख लेंगे, उसके बाद ही इसे फिल करेंगे। तो आप भी जिनके पास नोटबुक नहीं है तो वो आप पहले उतार लीजिए, उसके बाद इसे फिल कीजिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन है वी वेयर डैश क्लोथ्स इन विंटर। क्लियर। थर्ड हमारा है वी कैरी डैश टू प्रोटेक्ट ourselves from rain। ourselves from rain। हमारा 4 नंबर हो गया सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन डैश लीव्स। एंड लास्ट 5 इसका लेदर
आर डैश एंड डैश। तो अब हम पहले इसे समझ लेते हैं फिर बनाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स। आप सभी बच्चे जिनके पास नोटबुक है, इनके बुक नहीं है, नोटबुक में उन्हें नोट करना है तो पहले नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से खाली जगह छोड़ दीजिएगा और वहाँ पे समझ समझ के फिल कीजिएगा। क्लियर? और जो बच्चे बुक में बना लिए वो मैच करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब डैश फ्रॉम आवर बॉडी। हमारे शरीर से कॉटन क्लॉथ क्या एब्जॉर्ब करता है, क्या सोखता है? यस यू आर राइट, स्वेट। स्वेट मीन्स क्या होता है? पसीना। SWEAT, स्वेट मीन्स पसीना। ओके। दूसरा है हमारा कि वी वेयर डैश क्लोथ इन विंटर। हम लोग विंटर में कैसे कपड़े पहनते हैं? तो विंटर सीजन में हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? यस यू आर राइट, विंटर सीजन में हम लोग वुलन क्लॉथ पहनते हैं। तो WOOLLEN, वुलन क्लोथ्स। ओके। उसके बाद हमारा थर्ड है वी कैरी डैश टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम रेन। रेन से, बारिश से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, रक्षा करने के लिए हम क्या कैरी करते हैं, क्या ले जाते हैं? ओके। यस, अम्ब्रेला। UMBRELLA, अम्ब्रेला कैरी करते हैं। और रेनकोट वियर करते हैं, पहनते हैं। सेकेंड, 4 नंबर हमारा आंसर ये है, सेंटेंस है सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन डैश लीव्स। सिल्क वॉर्म किसके पत्ते को खाता है? यस, मलबेरी लीव्स के पत्ते को खाता है। MULBERY, मलबेरी लीव्स है ना, मलबेरी के पत्ते को खाता है, जिसको शहतूत बोलते हैं। अब हमारा 5 है फिल इन द ब्लैंक्स का लास्ट है लेदर क्लॉथ डैश एंड डैश। लेदर क्लॉथ आर डैश एंड। लेदर क्लॉथ कैसा होता है? यस, स्ट्रॉन्ग एंड STRONG, स्ट्रॉन्ग एंड वार्म। WARM। लेदर क्लॉथ कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है, वार्म मीन्स गर्म होता है। फिर से मैं पढ़ के समझा देती हूँ। पहला है कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब डैश फ्रॉम बॉडी। तो कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। सेकेंड है वी वेयर वुलन क्लॉथ इन विंटर। इन द ब्लैंक्स में खाली जगह पे वुलन होगा। उसके थर्ड है वी कैरी अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम रेन। रेन से अपने आप को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए हम लोग अम्ब्रेला कैरी करते हैं, छाता। तो खाली जगह पे क्या होगा? अम्ब्रेला फिल होगा। उसी तरीके से 4 नंबर है सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन डैश लीव्स। तो सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन मलबेरी लीव्स। क्लियर? अब लास्ट 5 नंबर है लेदर क्लॉथ आर डैश एंड डैश। तो लेदर क्लॉथ आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म, मजबूत होता है और गर्म होता है। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ। अब हमारा नेक्स्ट C नंबर वाला क्वेश्चन है, मैं उसे कंप्लीट करूंगी। आप सभी बच्चे इसी तरीके से नोटबुक में लिखिएगा, है ना। अगर एक पेज में अटता है तो सही, नहीं अटता है तो दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिए, है ना। अब हमारा C नंबर है, क्या क्वेश्चन है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। बोल रहा है 1 या 2 शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। ओके। तो हम 1 या 2 शब्दों में आंसर कैसे देंगे? तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको भी पहले हम नोट कर लेंगे। तो हमारा पहला है व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स। पहले हम लिख लेंगे पूरा, उसके बाद हम फिल करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू वी वेयर इन विंटर। सेकेंड है व्हाट डू वी कैरी टू प्रोटेक्ट ourselves from rain। थर्ड है
from where do we get leather? उसके बाद है what do children wear to school? And last 5 number sentence, what यानी कि क्वेश्चन, सेंटेंस नहीं सॉरी क्वेश्चन, what kind of clothes should be dry cleaned? अब हम इसे समझते हैं क्या है। तो हमारा क्या क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 वर्ड्स। तो वो जो क्वेश्चन हमने किया था ए और बी वो ऑब्जेक्टिव था, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, यानी कि बहुत ही छोटा आंसर क्वेश्चन है, 1 या 2 शब्दों में देना है। ओके, तो 1 या 2 शब्दों में देना है हमें। तो पहला हमारा वो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू वी वेयर इन विंटर। बोल रहा है व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ डू वी वेयर इन विंटर, हम विंटर सीजन में किस तरह का कपड़ा पहनते हैं। तो यस, विंटर सीजन में हम कैसा कपड़ा पहनते हैं, वुलन क्लॉथ्स ना, WOOLEN वुलन क्लॉथ्स। विंटर सीजन में हम कैसा कपड़ा पहनते हैं, वुलन क्लॉथ्स। आप वुलन क्लॉथ्स लिखिएगा तो पहला अक्षर वुलन का W का पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा, क्लियर, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क्स के बाद लिखना है। तो ये आंसर क्वेश्चन है, तो ये एक वर्ड है, तो वर्ड में ही आंसर देना है, तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा। उसका हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू वी वे कैरी टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम रेन। रेन से बचने के लिए, वर्षा ऋतु है ना, वर्षा से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हम किस चीज़ को कैरी करते हैं, यस, अम्ब्रेला को। तो यू भी कैपिटल हो जाएगा, UMBRELLA, अम्ब्रेला, क्लियर। 1 या 2 शब्द, 2 शब्द हो गया, 1 शब्द हो गया, 1 या 2 शब्दों में इसका आंसर देना है। थर्ड नंबर है फ्रॉम वेयर डू वी गेट लेदर। लेदर हमें कहाँ से मिलता है, यस, एनिमल्स स्किन से। एनिमल ANIMAL, एनिमल पोस्ट ऑफिस ऐसे हो जाएगा, स्किन है ना, इसका मतलब हो जाएगा एनिमल्स, स्किन का मतलब हो जाता है, उस पोस्ट ऑफिस ऐसे का मतलब हो जाता है स्किन्स ऑफ एनिमल। तो बात एक ये, स्किन्स ऑफ एनिमल बोलो या एनिमल्स स्किन बोलो, बात एक ही है। लेदर हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल्स स्किन, या डायरेक्ट एनिमल भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे समझने के लिए बोले स्किन, दैट मीन्स की लेदर, स्किन से ही लेदर बनते हैं ना। आप देखिए 4 नंबर है व्हाट डू चिल्ड्रेन वेयर टू स्कूल। चिल्ड्रेन स्कूल जाने के लिए, बच्चे स्कूल जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए क्या पहनते हैं, यस यू आर राइट, यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म। ओके, यूनिफॉर्म इज वर्दी, जो खास काम के लिए पहना जाता है। अब लास्ट हमारा 5 नंबर सेंटेंस है व्हाट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स शुड बी ड्राई क्लीन। ड्राई क्लीन में देने के लिए, यानी कि ड्राई क्लीन में धुलवाने के लिए हम कैसा कपड़ा देते हैं, यस, डेलिकेट क्लोथ्स, DELICATE, डेलिकेट क्लोथ्स। डेलिकेट क्लोथ्स का मतलब होता है बहुत ही सेंसिटिव कपड़ा, कोमल, पतला, इस तरीके का कपड़ा है ना, तो इस तरीके का कपड़ा हम देते हैं। तो अब हम इसे पहले समझ लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 वर्ड्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाला क्वेश्चन है, जो कि 1 या 2 शब्दों में देना है। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स डू वी वेयर इन विंटर। तो विंटर में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, आंसर हमारा वुलन क्लॉथ्स हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू वी कैरी टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम रेन। रेन से बचने के लिए हम क्या कैरी करते हैं, तो अम्ब्रेला को कैरी करते हैं, यानी कि ढोते हैं, ले जाते हैं। और हम क्या कहते हैं, रेन कोट को पहनते हैं। तो यहाँ पे वेयर रहता तो हम रेन कोट लिखते हैं, यहाँ पे कैरी है तो अम्ब्रेला लिखे, क्लियर। अब हम थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डू वी गेट लेदर। हमें लेदर कहाँ से मिलता है, तो एनिमल्स स्किन से, आंसर क्या हो जाएगा, एनिमल्स स्किन। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू चिल्ड्रेन वेयर टू स्कूल। बच्चे स्कूल जाने के लिए क्या पहनते हैं, तो यूनिफॉर्म, क्लियर। एंड लास्ट है व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ शुड बी ड्राई क्लीन। ड्राई क्लीन में देने के लिए हम कैसा कपड़ा, मतलब ड्राई क्लीन में धुलवाने के लिए हम कैसा कपड़ा धुलवाते हैं, तो यस, डेलिकेट क्लॉथ, यानी कि बहुत ही कोमल, पतला कपड़ा, जो कि हम घर पे धोएंगे तो वो कपड़ा ख़राब हो जाएगा, तो वैसा कपड़ा धुलवाते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चे क्या कीजिएगा, जो बना लिए हैं वो मैच कर लीजिएगा नोटबुक में, सॉरी बुक में, और जो बच्चे के पास बुक नहीं है, जिन बच्चे के पास, तो वो नोटबुक में इसे बना लेंगे। इसी तरीके से ABC करके नोट कर लेंगे। एक पेज में नहीं आता तो दूसरे पेज में लिखिएगा, दूसरे पेज में नहीं, तीसरे पेज में, एक ही पेज में घच बच लिखेंगे। मैं बार बार बोलती हूँ, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग का इस्तेमाल कीजिए। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग लिखिए, ताकि कोई भी चीज़ अगर हम साफ़ सुथरा लिखें तो वो दिखने में सुंदर लगे। तो हमें इसलिए साफ़ और सुथरा लिखना चाहिए, ताकि वो दिखने में भी सुंदर हो और जब हम पढ़ें तो उसे समझ लें। तो आज इतना ही। आप सभी बच्चों को इसको नोट करना है और याद भी करना है। क्लियर? तो जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग नहीं याद है उनके लिए वर्ड मीनिंग अगेन रिमेंबर है, और जिनको वर्ड मीनिंग याद हो गया है तो वो ये सारे ऑब्जेक्टिव यानी कि A, B और C तीनों को याद कर लेंगे। और जिनको नहीं याद है तो उनके लिए वर्ड मीनिंग अगेन रिमेंबर, और याद होने के बाद वो भी 1 A, B और C को याद कर लेंगे। तो आपका होमवर्क का क्या काम है? होमवर्क में क्या आपको मिला है? रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, है ना, वर्ड मीनिंग और ऑब्जेक्टिव। और जिनको वर्ड मीनिंग याद है तो रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक एंड बुक, वर्ड मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ABC। क्लियर? इतना ही है। और जो क्लास के एंड में डेली मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ, तो आज का गुड हैबिट टिप है कि वो ये है, डू नॉट स्पीक विथ फूड इन योर माउथ। अपने मुंह में भोजन रख के हमें बात नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करेंगे खाने के दौरान तो हम सरक सकते हैं, और सरकने से हमारे साथ बुरा हादसा हो सकता है। जैसे हमारी मौत भी हो सकती है, हमारे सांस रुकने में प्रॉब्लम हो सकता है, सांस लेने में सांस रुक जाता है, इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। या खाने का कोई ऐसा दाना हमारे किसी भी नली में, वेन में जाके फंस सकता है। ओके, तो ये काम नहीं करना। एक ये बैड हैबिट भी है, क्योंकि हमारे साथ बुरा हो सकता है ना, बैड दुर्घटना घट सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए तो आज का गुड हैबिट टिप आपको क्या फॉलो करना है आज से रेगुलर, कि डू नॉट स्पीक विथ फूड इन योर माउथ। मुंह में भोजन रख के बात नहीं करना है। आप खाना खा लीजिए फिर बात कीजिए, बात करने के समय खाना मत खाइए, खाने के समय बात मत कीजिए। ये काम तो कर सकते हैं, बस इतना कीजिए। और होमवर्क का काम कीजिए कि रिमेंबरिंग करना है, चाहे वो वर्ड मीनिंग हो, चाहे वो ABC ऑब्जेक्टिव चैप्टर 4 का हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।